महाराष्ट्र चुनाव, जी हाँ, महाराष्ट्र चुनाव में जातिगत समीकरण को लेकर आज महा एपिसोड आपके सामने लाया है मुखनायक। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और बात करना चाहता हूँ महाराष्ट्र के चुनाव के संदर्भ में। जहां तक महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में हम लोगों ने 5 से 7 तक महा एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, लेकिन आज एक पहलू पर जाना चाहता हूं और वो पहलू है आरक्षण, जो समय समय पर एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर कर सामने आता है और कई राजनीतिक मामले सामने आते हैं और कई पार्टियां पसोपेश की स्थिति में पड़ जाती है, क्योंकि जो जातिगत समीकरण है वो निश्चित रूप से, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, दोनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और इसी के लेकर हम इस कड़ी में बात करना चाहते हैं महाराष्ट्र विधानसभा की मराठवाड़ा विषय पे, क्योंकि कई बार मेरे द्वारा अवगत करा दिया गया है कि महाराष्ट्र कई भागों में विभाजित है, जिसमें मराठवाड़ा का नाम उल्लेखित है। इसलिए आज मराठवाड़ा के संदर्भ में विशेष चर्चा इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मराठा आरक्षण विधानसभा चुनाव में एक बड़ा ध्रुवीकरण पैदा कर सकता है और ये भी बता सकता है कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा और किस जाति का समीकरण इस विधानसभा चुनाव पर प्रभाव डालेगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव के संदर्भ में देखे, विशेष करके मराठवाड़ा के संदर्भ में, तो लोकसभा चुनाव में ओबीसी, जी हाँ, ओबीसी जाति ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला और उसमें भी एक बड़ा खुलासा या बड़ी बात करने के लिए मैं आज आया हूं कि मराठा आरक्षण को लेकर मराठवाड़ा ने जो संपूर्ण महाराष्ट्र का नेतृत्व किया, वो एक नई ताकत और नई शक्ति के साथ उभर कर सामने आए और अपना नेतृत्व मांग रहे हैं। लेकिन आरक्षण क्या? आरक्षण ये है कि महाराष्ट्र में जो कुनबी खेतीहर किसान है उनको ओबीसी में लिया गया और उनको ओबीसी में ले जाने के बाद उनको आरक्षण की आवश्यकता है। और उसी आरक्षण को लेकर मराठवाड़ा से जो संपूर्ण महाराष्ट्र में जो चिंगारी भड़की थी, उसका नेतृत्व किया था मनोज जरांगे पाटिल ने, और उसको लेकर उन्होंने मराठाओं में एक नया जोश और नई ताकत पैदा की और महाराष्ट्र की सरकार की जड़ें हिलाने का काम किया या उनकी चूल हिलाने का काम किया। ऐसे में जरांगे ने जो लोकसभा में काम किया वो केवल मराठों को लेकर किया। इसमें मराठवाड़ा में भी बड़े चेहरे का नाम लिए तो अशोक चव्हाण का नाम ले सकते हैं, क्योंकि अशोक चव्हाण बहरहाल तो भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया है। वही गोपीनाथ मुंडे का नाम ले सकते हैं और ऐसे कई मराठवाड़ा में बड़ी बड़ी शख्सियत है जो निश्चित रूप से चुनाव पर प्रभाव डालती है। लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर जो मराठा को एक धागे के हवाले करने का काम किया है मनोज जरांगे पाटिल ने, उन्होंने ये साबित कर दिया कि यदि आरक्षण नहीं होगा तो मराठा जो ओबीसी जिनका प्रतिशत मराठवाड़ा में 52% है, वे किसी भी हालात में, किसी भी सूरत हालात में वहां की तदबीर और तस्वीर बदलने की क्षमता रखते हैं और ताकत रखते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने बड़ी से बड़ी रैली मुंबई की धरती तक पहुंचाकर ये संदेश दे दिया कि मराठों को शक्ति से परिचित हो जाए और उन्हें समुचित आरक्षण प्रदान कर दिया जाए। और इसी को लेकर जो विधानसभा चुनाव है, जिसमें लगभग 36 विधानसभा ऐसी सीटें हैं मराठवाड़ा में, जो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव पर बेहद प्रभाव डालने की क्षमता रखती है। और मराठवाड़ा में यदि हम बात करें तो औरंगाबाद, जी हाँ, औरंगाबाद जो कभी निजाम के शासनकाल में था और उसका प्रभाव भी पड़ेगा विधानसभा चुनाव में, क्योंकि वहां पर मुस्लिम भी है और मुस्लिमों की अच्छी खासी ताकत है। क्योंकि जो मराठवाड़ा क्षेत्र है वो मराठवाड़ा क्षेत्र पर निजाम का प्रभाव होने के कारण वहां से हैदराबाद के जो सरकार, हैदराबाद का जो प्रभाव था, उस सरकार का प्रभाव होने के कारण मुस्लिम बहुलक एरिया भी है। परिणाम स्वरूप AIMIM, जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी का एक बेहद ज्यादा प्रभाव वहां पर दृष्टिगत हुआ। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव के संदर्भ में यदि हम देखें तो हैदराबाद से AIM के असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो जीत दर्ज की थी और उसके बाद एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया था, आंकड़ा आया था, जिसमें औरंगाबाद, जी हाँ, वर्तमान संभाजी नगर में वहां से एक AIM का लोकसभा प्रत्याशी चुनकर आया था। हालांकि पिछली बार चुनाव में वे नहीं जीत पाए, लेकिन लोकसभा के नजरिए से
पिछले लोकसभा के नज़रिए से देखें तो मराठवाड़ा में भी मुस्लिमों का सीधा प्रभाव है और मुस्लिमों के साथ जो मराठा समुदाय है जो जी जान से आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में एक नई ताकत पैदा कर रहा है। और उसी का परिणाम यदि हम आने वाले समय में देखेंगे तो विधानसभा चुनाव में चाहे वो दलित पार्टियां हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, यदि दलित के नज़रिए से भी देखें तो औरंगाबाद क्षेत्र यानी कि संभाजी नगर क्षेत्र का जो मराठवाड़ा है उसमें भी दलित वोटरों का एक अच्छा खासा प्रभाव है। लेकिन जो दलित वोट है उसके जो नेतृत्व करता है आरपीआई के रामदास आठवले, वो भी वहां पर एक ताकत रखते हैं। उसी प्रकार प्रकाश अंबेडकर का भी प्रभाव है और आने वाले समय में राजरत्न अंबेडकर का भी वहां पर प्रभाव हो सकता है। तो मराठवाड़ा में ओबीसी का समीकरण इस बात का द्योतक है कि वहां पर मुस्लिम और दलित वोटर यदि मिलते हैं तो संपूर्ण मराठवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए परेशानी का सबक बन सकता है। हालांकि ये चुनाव होने पर ही हम आप लोगों के सामने आएगा। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्कार।